हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। एंड ये वीडियो जो है ये मुझे पिछले साल बनानी थी, साल के एंड में। बट किसी वजह से मैं बना नहीं पाया, क्योंकि इस वीडियो में मेरे को बात करनी थी कि मैं 2025 में क्या हुआ, क्या अलग चीज़ें हुई, क्या मैं सोचता हूँ 2025 के बारे में। बट स्टिल 10 दिन के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। ऑलमोस्ट 10 दिन हो ही गए हैं जनवरी के। अभी शायद 8th है आज, 8th या 9th पता नहीं। सो टुडे आई एम मेकिंग दिस वीडियो। सो जो मेरा 2025 था वो काफ़ी अजीब था। लाइक इसमें ऐसे फेजेस थे जिसमें कभी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा था, और कुछ ऐसे जिसमें मैं एकदम ही कंप्लेसेंट हो गया था। लाइक किसी किसी में एकदम बर्नआउट और किसी किसी में एकदम ही ग्राइंड वाला फेज़। लाइक मुझे याद है जब बोर्ड चल रहे थे तो उस टाइम मैं बहुत ही ज़्यादा पढ़ रहा था, बहुत ही ज़्यादा। आई थिंक इतना तो मैं 10th में भी नहीं पढ़ा हूँ जितना मैं 12th में पढ़ा। लाइक आई थिंक आई वॉज वेकिंग अराउंड 7 और 8, या फिर जब भी मैं सुबह उठ रहा था मैं वैसे ही पढ़ने बैठ जा रहा था, और रात तक जब तक मुझे क्या बोलते, जब तक मैं थक नहीं जा रहा था तब तक मैं पढ़ रहा था। और ऐसा नहीं कि मुझे पढ़ना था ज़्यादा, मैं इसलिए ज़्यादा पढ़ रहा था। मैं इसलिए ज़्यादा पढ़ रहा था क्योंकि मेरे को लग रहा था मैं फ़ेल हो जाऊँगा, जो कि मेरे को हमेशा लगता है कि मेरे दिमाग की टेंडेंसी है कि जब भी एग्ज़ाम्स आते हैं, और भले ही मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा भी हो, मेरे को ऐसा ही लगता है कि मैं फ़ेल हो जाना है। तो मैं बहुत ज़्यादा ग्राइंड करता हूँ एग्ज़ाम में। लाइक पता नहीं क्या है मेरे दिमाग के साथ गलत चीज़ ये, बट मेरा दिमाग ऐसे ही फंक्शन करता है। सो उस टाइम मैंने बहुत ज़्यादा ग्राइंड किया, और फिर उसके बाद मैंने पूरा इंटेलिजेंस में गया। लाइक जब मेरे बोर्ड्स ख़त्म हुए उसके बाद जब 3 महीने का गैप था उसमें पूरा इंटेलिजेंस, पूरा ऐसे बाहर घूम रहा हूँ। बाहर तो कम ही घूमा, मतलब 2024 2023 से ज़्यादा घूमा, लेकिन एक नॉर्मल इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कम ही घूमा था, लेकिन फिर भी ज़्यादा घूमा, ठीक है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। और काफ़ी अजीब चीज़ें हुई यार इस साल। लाइक मुझे अभी याद है, लाइक जब कॉलेज स्टार्ट होने वाले थे और मैंने कॉलेज के बारे में कुछ भी नहीं सोचा था, क्योंकि सीयूटी का एग्ज़ाम मैंने दिया नहीं था, भरा नहीं था। तो मैं सोच रहा था कि अब होगा क्या। एक्चुअली मेरे को पता नहीं था कि सीयूटी एग्ज़ाम देना भी होता है अच्छे कॉलेज के लिए। तो मैंने बोर्ड्स दिए थे और मैं थक गया था, मतलब मैं देना ही नहीं कोई भी एग्ज़ाम, तो मैंने इसके बारे में पढ़ा भी नहीं कि सीयूटी होता क्या और करना क्या है इसका। सो मैंने ऐसे टाइम निकाल दिया, और उसके बाद धीरे धीरे टाइम आते जा रहा था जब मेरे को कॉलेज चूज़ करना था। तो जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे 2-3 कॉलेजेस हैं। लाइक एक नगरोटा कॉलेज, धर्मशाला कॉलेज, कांगड़ा कॉलेज, और एक दो और होंगे शायद, लाइक मेरे डिस्ट्रिक्ट में, मेरे एरिया के आसपास। बाकी हिमाचल में तो काफ़ी ज़्यादा है। बट उस टाइम मेरा एक तो था कि मेरे को दिल्ली नहीं जाना है, क्योंकि दिल्ली में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है और मेरे से वो सहन नहीं होगा। लाइक मेरी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं है, अगर मैं सच बोलूँ तो मैं काफ़ी जल्दी बीमार हो जाता हूँ। एंड दिल्ली की जो हवा है वो अच्छी नहीं, क्योंकि मेरे को बचपन में प्रॉब्लम्स भी थी थोड़ी रेस्पिरेटरी वाली। मेरे को कभी कभी डॉक्टर के पास रहना पड़ता था, जैसे मेरे को सांस नहीं आती थी कभी कभी। सो दिल्ली मेरे लिए एक अच्छी जगह नहीं होती, और ना ही मैं वहाँ पे रह पाता, क्योंकि सिटी लाइफ मेरे से नहीं जी जाएगी। मेरे से थोड़े शांति वाले एरिया में रहा जाएगा। लाइक अब मैं रात को सो रहा हूँ, डीजे बजे, गाने लगे हुए हैं। यहाँ पे क्या है, जैसे जहाँ पे मैं रहता हूँ अभी, यहाँ पे 9 9 बजे सब कुछ शांत हो जाता है, कुछ भी नहीं होता यहाँ पे, तो जो करना है करते रहो। सो मेरे को यही जगह बढ़िया लगती है। और लाइक अगर तुम्हें वॉक्स में जाना है तो साफ़ जगह मिल जाती है। एंड या टहलने वगैरह के लिए बढ़िया जगह है यहाँ पे। सो जब कॉलेज चूज़ करने की डेट पास आ रही थी तो हुआ क्या कि एक कॉलेज था, कांगड़ा कॉलेज, तो जितने भी स्कूल के मेरे फ्रेंड्स थे वो वहाँ पे एडमिशन ले रहे थे। सारे तो नहीं, मैक्सिमम वहाँ ले रहे थे। और मैं काफ़ी कंफ्यूज था उस टाइम। सो मैंने सोचा बस यहीं पे एडमिशन ले लेते, क्योंकि सारे इतने खास कॉलेज नहीं हैं। और मैंने कोई ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस जो है वो कॉलेज से रखी भी नहीं है, जो भी करना है वो खुद ही करना पड़ेगा। सो मैं उस कॉलेज में जाता हूँ, कांगड़ा कॉलेज में। कॉलेज का नाम डीएवी कॉलेज कांगड़ा था। तो मैं वहाँ पे जाता हूँ, और क्या बोलते, वहाँ पे काफ़ी एक लफड़ा टाइप हो जाता है मेरे प्रिंसिपल से ही। तो जब हम वहाँ पे जाते हैं तो पहले तो वो फॉर्म फिल करने को बोलते हैं कि अगर तुमने बीकॉम रखना है तो फिर इसका फॉर्म भरो, यहाँ पे डिटेल्स वगैरह डालो। तो मैंने वो सब कुछ भर दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो प्रिंसिपल रूम है वहाँ पे जाओ, सर से बात करो। बात तो क्या ही करो, उन्होंने बोला कि साइन करवाओ सर के वो एप्लीकेशन वगैरह में, और हाँ बस इंट्रोडक्शन वगैरह दो और फिर आ जाओ। सो मैं वहाँ पे गया। जो प्रिंसिपल था वो बहुत रूड था, बहुत घटिया प्रिंसिपल था, मेरे को अभी तक याद है वो, मैंने उसकी कंप्लेंट भी लिख दी थी। सो हुआ क्या, जब हम वहाँ पे गए तो जो प्रिंसिपल था उसने सबसे पहले मेरे को बोला कि कहाँ से है तू। तो मैंने बोला मैं तो पटियार से हूँ यार।
पठियार है एक गाँव है जहाँ पे मैं रहता हूँ, ठीक है। तो फिर उसने बोला ठीक है। फिर उसने मेरे नंबर देखे। उसने ये नहीं देखा कि मेरे सारे सब्जेक्ट्स में ए आया हुआ है, सारे मेरे 90 हैं। उसने ये देखा कि मेरे अकाउंट्स में कम नंबर आए हैं, और उसने मेरे को ये बोला कि तेरे अकाउंट्स में घटिया नंबर क्यों आए हैं। लाइक घटिया उसने यूज़ किया वर्ड। एंड मैंने कहा कि मैं बीमार हो गया था उस टाइम। फिर उसने कहा कि तो बीमार हो गया तो क्या तूने पढ़ा नहीं था पहले। लाइक काफ़ी रूडली बोला उसने, बट फिर भी मैं रिस्पेक्टफुल था। मैंने बोला मैंने पढ़ा था, सबसे ज़्यादा मैंने अकाउंट्स में पढ़ा, लेकिन मैं बीमार हो गया था और मेरे से नहीं हो पाया अकाउंट्स का एग्ज़ाम। तो फिर उसने बोला ऐसे बोलना कि तूने नहीं पढ़ा था। तो फिर मैंने उसको लास्ट में यही बोल दिया कि मतलब मैं वीक हूँ अकाउंट्स में, जस्ट बिकॉज कि वो चुप हो जाए और ज़्यादा कुछ ना बोले, ज़्यादा आगे बात ना बढ़े काफ़ी। बल्कि उस टाइम तो मेरा काफ़ी दिमाग ख़राब हो रहा था। सो उसके बाद उसने क्या बोलते हैं मेरे को जज करने लग पड़ा वो, कि तू खड़ा कैसे है, तू बोल कैसे रहा है। फिर वो मेरे बालों को बोलने लग पड़ा, क्योंकि उस टाइम मेरे बाल ना बहुत बड़े थे। अब बोर्ड्स ख़त्म हुए थे तो मेरे बाल काफ़ी बड़े थे और मेरे को रखने थे एक बार लंबे बाल, ठीक है। तो उस टाइम मैंने काफ़ी लंबे बाल रखे थे। फिर वो मेरे बालों के बारे में मेरे को जज करने लग पड़ा, ये तूने बाल कैसे रखे हुए हैं, नशेड़ी है क्या तू। एंड इस पॉइंट में मैं काफ़ी रेज बेटेड हो गया था, मेरे को काफ़ी गुस्सा चढ़ रहा था उसके ऊपर। बट स्टिल मैंने कहा कि मेरे को लंबे बाल अच्छे लगते हैं एंड छोटे बालों के साथ में अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने लंबे बाल रखे हैं। तो मैंने काफ़ी फ़नी टोन में बोला वो, बट उसने वो गलत तरीके से ले लिया, वो ऑफेंड हो गया, ठीक है। एज़ यूजल्स मिडल एज लोग जिनको बेफालतू में टीनेजर से प्रॉब्लम होती है। सो उन्होंने मेरे को कहा कि तेरे को ढंग से बात करनी नहीं आती। मैं बोला सर। वो बोलता है कि तेरे को एडमिशन नहीं मिलेगी यहाँ पे। तो फिर मैं बोलता हूँ मैंने कुछ बोला जो आपको अच्छा ना लगा हो, अगर मैंने ऐसा कुछ बोला है तो मैं अपोलोजाइज़ कर दूंगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसने बोला नहीं तेरे को एडमिशन नहीं मिलेगी। तो मैंने बोला सर देख लो, मैं अपोलोजाइज़ कर दूंगा आपको, अपोलोजाइज़ अपोलोजाइज़ कर दूंगा, ठीक है। बट सर जो था वो काफ़ी रूड था, है ना, ठीक है। तो उसने मेरे को बोला नहीं तेरे को एडमिशन नहीं मिलेगी। वो चाहता था कि मैं उसे उसके सामने झुकूं, कि उसके पैर बांधूं, कि मेरे को एडमिशन दे दे यार, प्लीज़ यार एडमिशन तो दे दे ना एडमिशन। लाइक वो चाहता तो मैं ऐसे करूं। बट उसने काफ़ी रूडली मेरे से बात की थी, और वो मेरे को इतना कुछ खास लग भी रहा था, काफ़ी अनप्रोफेशनल सा बंदा लग रहा था। सो आई वाज लाइक क्यों ही लूँ मैं यहाँ पे एडमिशन, मतलब मेरे को हर कहीं पे मेरे को एडमिशन मिल जाएगी, मैं कहीं पे भी जा सकता हूँ, मेरे अच्छे नंबर आए हैं, तो मैं इसी कॉलेज में क्यों जाऊँ। तो मैंने बोला सर को बोला ठीक है मत दो एडमिशन। एंड साइड में मेरे मम्मी पापा बैठे हुए थे, और वो उनका एक्सप्रेशन काफ़ी अजीब सा हो गया कि तू कैसे बोल रहे कि रहने दो एडमिशन, मत दो एडमिशन मेरे को। और फिर बात बढ़ गई। मैंने बात कैसे बढ़ी थी, मेरे पेरेंट्स बोलने लग पड़े कि सर देख लो ये इसके नंबर भी अच्छे हैं, और ये थोड़ा मजाकी है तो इसको रहने दो, ऐसी बोल रहा था ये, इसको ऐसी माफ़ कर दो वगैरह वगैरह, इस टाइप की चीज़ें बोलने लग पड़े। तो जो सर था उसने बोला नहीं मैं नहीं दूंगा एडमिशन। मतलब वो लिटरली मेरे को एक विलन की तरह समझ रहा था कि मैं बड़ा घटिया सा बच्चा हूँ। सो मैं तो मना ही कर रहा था कि रहने दो, मेरे को नहीं लेनी यहाँ पे एडमिशन। मैं उसी के सामने बोल रहा था मम्मी पापा को, और मेरे को काफ़ी हंसी भी आ रही थी उस टाइम। तो क्या कहते हैं फिर मेरे मम्मी पापा उससे लड़ पड़े, और फिर अब सिचुएशन थोड़ी ख़राब हो गई है, मेरे को उनको रोकना पड़ा लड़ने से। मेरे पापा पता नहीं क्या क्या बोलने लग पड़े उसे, बट मैं पीछे खड़ा था, बोला पापा चल पड़ो, मेरे को नहीं लेनी यहाँ पे एडमिशन, चल पड़ो। तो फिर एक सेकंड मेरे को सोचने दो। हाँ तो बस फिर मैं जो मेरे मम्मी पापा थे वो उससे लड़े जा रहे थे कि तू मना कैसे कर सकता है, इसके इतने अच्छे नंबर है, इसने कुछ तेरे को ऐसा बुरा बोला नहीं, लेकिन तू स्टार्टिंग से रूडली बात कर रहा है। और उस टाइम मेरे को थोड़ा अच्छा भी लग रहा था कि मेरे पेरेंट्स मेरी साइड ले रहे हैं। बट मुझे सही नहीं लग रहा था कि आर्गूमेंट कर ही क्यों रहे हो, लाइक करनी क्यों है। आपको पता है मेरे अच्छे नंबर आए, मेरे को कहीं पे भी एडमिशन मिल सकती है, एक्सेप्ट सेंटर यूनिवर्सिटी में, और वो कॉलेजेस जहाँ पे वो पेपर रिक्वायर्ड है सीयूटी वाला, ठीक है। तो मैं उनको रोकने की ट्राई करता बस, पर किसी तरीके से फिर उनको कन्विंस वगैरह किया और हम वहाँ से बाहर आ गए। एंड या फिर हमने छोले भटूरे वगैरह खाए और हम घर चले गए। घर में जाके मैंने एक कंप्लेंट लिखी कि ये सर जो है बहुत घटिया है, और उसी के कॉलेज में ईमेल कर दिया मैंने वो। अब उसने पता नहीं वो पढ़ा होगा कि नहीं, बट उस दिन एब्सोल्यूट सिनेमा हो गया, बोल काफ़ी मज़ा आया उस दिन। मज़ा तो क्या आया, हंसी आ रही थी उस दिन काफ़ी ज़्यादा मेरे को। बट अगेन एक नया एक्सपीरियंस जो कि मेरे साथ कभी हुआ नहीं था।
लाइक इमेजिन किसी कॉलेज में तुम जाओ एडमिशन लेने और उसी प्रिंसिपल से तुम्हारा पंगा हो जाए पहले दिन ही। कितनी अजीब चीज़ है ना। सो या ये काफ़ी यूनिक सा एक्सपीरियंस था। और उसके बाद मेरी लाइफ ऐसे ही चलती रही। फिर मैंने धर्मशाला कॉलेज में एडमिशन ले ली। और धर्मशाला कॉलेज में एक्चुअली स्टार्टिंग में काफ़ी लोनली फील कर रहा था जब मैंने कॉलेज एंटर किया था ना, क्योंकि मैक्सिमम जो मेरे दोस्त थे या फिर जो भी मेरे क्लासमेट्स थे वो डीएवी कॉलेज में थे। और उस कॉलेज का जो प्रिंसिपल था वो तो मेरा दुश्मन था। और अब मैं धर्मशाला कॉलेज में हूँ। यहाँ पे तो कोई है ही नहीं मेरी क्लास का, बस एक था मेरा दोस्त। और वो भी कह रहा था कि वो छोड़ देगा इस कॉलेज को, वो वहाँ दिल्ली जा रहा है। बट इवेंचुअली वो दिल्ली गया नहीं। बट फिर भी स्टार्टिंग में मेरा यही लगा रहा कि ये भी चले जाएगा, मैं अकेला हो जाऊँगा, फिर मैं क्या करूँगा यहाँ पे। मेरा कोई दोस्त नहीं होगा। बट धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो गई। एक दोस्त बना, दूसरा दोस्त बना, तीसरा दोस्त बना, चौथा दोस्त बना, और एक अच्छा खासा ग्रुप बन गया। एंड टू बी ऑनेस्ट, अभी जैसा मेरा फ्रेंड ग्रुप है मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है। लाइक स्कूल के कंपैरिजन में मेरे को अभी वाला फ्रेंड ग्रुप ज़्यादा बढ़िया लगता है। आई डोंट नो व्हाई, बट आई एन्जॉय मोर इन दिस ग्रुप देन आई डिड इन स्कूल। स्कूल के दोस्त मेरे को ऐसा लगता था कि मैं उनसे बस इस बात के लिए दोस्ती रख रहा था क्योंकि उनको मैं काफ़ी टाइम से जानता था। बट कॉलेज में मैंने खुद दोस्तों को चूज़ किया है। सो या लाइक काफ़ी अच्छी खासी कॉलेज लाइफ हो गई इस साल की, क्योंकि मेरी कोई इतनी खास सोशल लाइफ थी नहीं स्कूल में। यहाँ पे थोड़े बंक हो जाते हैं, बाहर चले जाते हैं घूमने, बैठ जाते हैं कहीं, ऐसे बातें लड़ा रहे हैं। कितना स्ट्रगल कर रहा हूँ यार मैं। और यही बात मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ। और कॉलेज में ऐसा होता है ना कि जैसे स्कूल में ना गैप नहीं मिलते थे क्लासेस के बीच में, कॉलेज में ऐसे कि 1-2 घंटे के गैप मिल जाते हैं। तो आराम से घूमते रहो, बातें करते रहो। अगेन स्टटर कर रहा हूँ मैं। बातें करते रहो, गेम खेलते रहो, कुछ ना कुछ करते रहो। सो या काफ़ी पीसफुल एंजॉयबल लाइफ रहती है कॉलेज की। और ऊपर से फंक्शंस भी काफ़ी अच्छे हुए थे कॉलेज में। एक मज़ा आया था, चिल्ला रहे थे सारे, हुटिंग कर रहे थे। एंड या मैन, कॉलेज के दोस्त काफ़ी अच्छे बन गए। और उसके बाद भी काफ़ी अजीब चीज़ें हुई। लाइक और क्या कह सकता हूँ मैं। 2025 में और क्या कहूँ मैंने जिम फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया था। एक ही चले गए मेरे रूम में। और बाकी कुछ तो मेरे पास है नहीं कहने को। और क्या लग हुआ 2025 में मेरे साथ। 2025 में मैंने फ़र्स्ट टाइम जिम ज्वाइन किया था, राइट, हाँ। पिछले साल मैंने फ़र्स्ट टाइम जिम ज्वाइन किया। एंड एक्चुअली काफ़ी अच्छा था वो एक्सपीरियंस भी। लाइक 3-4 महीने के लिए मैं जिम गया। बट एंड एक्चुअली मैं पूरे साल ही जाने वाला था, बट बीच में ये एग्ज़ाम्स आ गए और मेरा लाइसेंस भी नहीं था, तो हमेशा ये रिस्क रहता कि मेरा चालान हो जाएगा कि क्या हो जाएगा। सो जिम तो अभी मैंने छोड़ा हुआ है। बट आई हैव प्लान्स कि मैं फ्यूचर में जॉइन करूँगा। और घर में मैं वैसे भी एक्सरसाइज कर रहा हूँ। सो लेट्स सी अगर मैं फ्यूचर में जिम जॉइन करता हूँ कि नहीं। बट आई नो आई विल। अभी ना करूँ शायद मैं, बट फ्यूचर में मैं करूँगा। और बाकी चीज़ें क्या, बाकी मैं ये कह सकता हूँ कि अगर प्रोडक्टिविटी वाइज मैं कहूँ तो ये साल बड़ा अजीब सा रहा है। लाइक बीच में मैं वही कह रहा हूँ कि कभी कभी एकदम एक्सट्रीम्स में चल जाता हूँ, एकदम से खतरनाक वाला हार्ड वर्क करूँगा, फिर उसके बाद एकदम ही उसका एक्सट्रीम ऑपोजिट करूँगा, एकदम कंप्लेसेंट हो जाऊँगा, महीना महीने भर तक कुछ काम खास करूँगा नहीं, गेम्स खेलूँगा, ड्राइंग नहीं करूँगा, वो चीज़ें नहीं करूँगा जो मेरे को पसंद है, लाइक जो मेरे को फुलफ़िल करती हैं, जैसे कि वीडियोस बनाना, ड्राइंग करना। लाइक इस साल मैं कह सकता हूँ कि हैबिट्स वाइज इतना सही नहीं रहा, बट बाकी एक्सपीरियंस वाइज और सोशल वाइज काफ़ी बढ़िया रहा ये साल क्यों कह रहा हूँ, पिछला साल। अभी तो फ़िलहाल 2026 चल पड़ा है। बट मेरे पास बहुत कुछ है वैसे अभी बोलने को भी, अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करने को। बट वो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और अभी काफ़ी लंबी होगी, 14 मिनट की वीडियो हो गई है। और मैंने इसमें बस फालतू की बातें की हैं। एंड एक्चुअली मेरे को ऐसा ही पसंद है अपना चैनल। मैंने अपना चैनल जो है वो एकदम एक पर्सनल डायरी की तरह रखा हुआ है कि जब मैं फ्यूचर में चाहूँ तो ये चैनल जो एक टाइम कैप्सूल की तरह काम करे। लाइक मैं देखूँ कि जब मैं 18 साल का था, 17 साल का था, 16 साल का था, तो मैं क्या बोलता था, क्या चीज़ें बोलता था मैं।
सो ये चैनल उस टाइप का है, मेरे को फ़र्क भी नहीं पड़ता कि चैनल ग्रो हो रहा है कि नहीं। अगर किसी को देखनी है वीडियो तो देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया। बट ये चैनल एक जर्नल की तरह है, एक डायरी की तरह, लाइक रैंडमली अनफिल्टर्ड वीडियोस इसमें डलेंगी। एंड आई विल ट्राई टू बी मोर कंसिस्टेंट दिस ईयर इज़ ऑल आई कैन से। और थोड़ा बेटर करूँगा अपनी लाइफ को इस साल वापस से, यही गोल रहता है हर साल का कि थोड़ा सा इम्प्रूव करेंगे। सो या आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन मे बी, not maybe, I think I will make a video, like I will try to make 2 videos at least in a week. So और फालतू बातें नहीं करूँगा मैं अब मैं चुप हो जाऊँगा और अब सोने चल जाऊँगा, नींद टाइम हो गया मेरा। एंड या बाय। एंड तुम सोच रहे होगे कि मैं ऐसे करके वीडियो बना रहा हूँ, वैसे कोई देख तो नहीं रहा, बट मेरा फ्यूचर वर्जन ही देख रहा होगा इस वीडियो को। सो या मेरा फ्यूचर वर्जन अभी सोच रहा होगा कि ये बार बार ऐसे क्यों कर रहा है। सो एक्चुअली ये जो पीछे लगाया हुआ है मैंने, ये मैंने आज मंगाया फ्लिपकार्ट से, और मेरे को काफ़ी बढ़िया लग रहा है ये। सो मैं इसको फ्लेक्स कर रहा हूँ एक तरीके से। या सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन एंड बाय।